आवाज क्लियर है मेरी? कोई माइक ऑन करके बताइए, आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। ठीक। ठीक है, तो अभी तक हम प्लेन्स देख रहे थे, अब हम सॉलिड्स देखेंगे। ठीक है। सॉलिड्स में यही डिफरेंस है कि ये थ्री डायमेंशनल होता है। पहली चीज तो प्लेन्स आपका टू डायमेंशनल रहता था। प्ले सॉलिड्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स होते हैं, जैसे आप क्यूब देख रहे हो, क्यूबॉइड, पिरामिड, प्रिज्म, कोन। ये सारे हमारे पास सॉलिड्स में आते हैं। कुछ टाइप ऑफ सॉलिड्स हम देख लेते हैं पहले, फिर इनका प्रोजेक्शन देखेंगे या इनको ड्रॉ कैसे करना है वो देखेंगे। तो जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, सारे के सारे प्रिज्म है। तो प्रिज्म में आपके पास दो पैरेलल सरफेसेस रहते हैं। होल्ड ऑन सेकंड। ओके, सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है, आपके पास दो सरफेसेस होते हैं। जैसे अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो आपका नीचे और ऊपर दो ट्रायंगल रहेंगे और बीच में उनको कनेक्ट करने हुए तीन साइड्स रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह का कोई फिगर होता है उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। सिमिलरली आपका ये स्क्वायर प्रिज्म है, आपको ऊपर और नीचे दो स्क्वायर बने हुए हैं और उनको कनेक्ट करते हुए चार साइड्स हैं। सिमिलरली पेंटागोनल प्रिज्म है, ऊपर नीचे दो पेंटागन है और इसको कनेक्ट करते हुए पांच साइड्स हैं। हेक्सागोनल प्रिज्म सेम सेम चीज है। ठीक है। ये सारी चीज हो गई आपकी प्रिज्म। अब हम देखते हैं पिरामिड्स क्या होते हैं। ठीक है। अभी तक हम प्रिज्म देख रहे थे, ये है पिरामिड। पिरामिड में आपका एक ही फेस होगा और ऊपर एक आपके पास वर्टेक्स होता है। देखो यहाँ पे जैसे ये वर्टेक्स है आपका, यहाँ पे जो ये हेक्सागोनल पिरामिड है तो नीचे एक हेक्सागोन होगा, ऊपर वर्टेक्स होगा। इसके बीच का जो ये हाइट होता है इसको अल्टीट्यूड कहते हैं हम। ठीक है। जो लेंथ होता है। तो प्रिज्म और पिरामिड में यही डिफरेंस है कि प्रिज्म आपके में दो फेस होगा, जैसे ये हेक्सागोन है तो ऊपर भी हेक्सागोन होता है। लेकिन पिरामिड में जस्ट लाइक आपका कोन होता है, आपके पास सिर्फ एक पॉइंट होता है ऊपर साइड में। ठीक है। नीचे एक सरफेस होता है, फिर उस पॉइंट से आपके पांचों या छह जो भी है, जैसे इस ट्रायंगल में तीन एज इसको ट्रायंगल को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक। तो आप फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं कि पिरामिड क्या है और प्रिज्म क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं और जो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास सॉलिड्स हो गए। सिलेंडर आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो सिलेंडर क्या होता है। सेकंड है कोन। कोन भी आपको पता है क्या होता है। कोन इज ऑल्सो काइंड ऑफ पिरामिड। ओके। लेकिन ये अगर सर्कुलर पिरामिड है आपके पास तो हमको हम सर्कुलर पिरामिड ना बोल करके कोन कहते हैं। ये स्फीयर क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है। उसके बाद आता है फ्रस्ट्रम। तो किसी भी कोन या पिरामिड को अगर आप ऊपर से कट कर देते हो कुछ डिस्टेंस से तो जो आपको फिगर मिलता है उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रम। जैसे इन दो फिगर में आप देख रहे हो, कोई भी पिरामिड ने एक सेक्शन कट कर दिया पैरेलल टू द बेस। बेस के पैरेलल अगर आप किसी सेक्शन से इसको कट कर देते हैं, जो फिगर मिलता है हम उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम्स। ठीक है। सो अब इसके प्रोजेक्शन पे बढ़ते हैं हम। किस तरह से प्रोजेक्ट करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड, बेस 30 मिलीमीटर, एज एंड एक्सिस 50 मिलीमीटर लॉन्ग। एक्सिस का मतलब है यहाँ पे अल्टीट्यूड से, मतलब इसका हाइट दिया हुआ है आपको कि हाइट आपका 50 मिलीमीटर लॉन्ग है। और जो एजेस हैं, एजेस आर इक्वल टू 30 मिलीमीटर। ये जो आपका एज दिया हुआ है ये 30 मिलीमीटर दिया हुआ है, और जो हाइट है, जो इसका ये वाला हाइट दिया हुआ है, ये आपको 50 दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको कहता है कि यही दिया हुआ क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि इसका आपको प्रोजेक्शन बनाना। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड, बेस 30 मिलीमीटर, एज एंड एक्सिस 50 मिलीमीटर लॉन्ग, हैविंग इट्स बेस ऑन एचपी। मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है या ये समझ लो कि जमीन पे रखा हुआ है। इसका आपको
प्रोजेक्शन बनाना है। तो अगर आप किसी पिरामिड को फ्रंट व्यू में देख रहे हो तो क्या दिखेगा? एक ट्रायंगल दिखेगा। कोई भी पिरामिड या कोन को आप अगर सामने से देखते हो तो आपको एक ट्रायंगल दिखता है। वहीं अगर आप किसी प्रिज्म को सामने से देखते हो तो आपको क्या दिखता है? एक रेक्टेंगल दिखेगा। अगर आप सिलेंडर को सामने से देख रहे हो फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल दिखेगा, टॉप व्यू में सर्कल दिखेगा। ठीक है। अगर आप और कोई भी प्रिज्म को देख रहे हो तो फ्रंट व्यू में आपको रेक्टेंगल दिखेगा। तो इस केस में आपके पास पिरामिड है। पिरामिड आपको फ्रंट व्यू में हमेशा ट्रायंगल दिखेगा। तो बस इसी से आपको अपना ये प्रोजेक्शन करना है। तो जैसा हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में कह रहे थे, पहले तो आपको लिखा हुआ है कि बेस जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही रखा हुआ है। तो आप टॉप व्यू में डायरेक्टली एक क्योंकि ये पेंटागोनल पिरामिड है तो एक पेंटागोन बना लीजिए बेस में, ABCD जैसा आपका फिगर में बना हुआ है। ठीक है। उसके ऊपर आपको फ्रंट व्यू में इसको प्रोजेक्ट करना है। तो ठीक A के ऊपर A डैश है, जैसा आप इसमें देख सकते हो। A के ऊपर A डैश, ये आपका A है। A के ऊपर आपको A डैश दिख रहा है। E के ऊपर E डैश है। B के ऊपर B डैश, C के ऊपर C डैश, D के ऊपर D डैश। ये सारे पॉइंट्स आप ड्रॉ करके ऊपर प्रोजेक्ट कर लो। A डैश, E डैश, B डैश, D डैश, C डैश। अब इसके बाद आपको पता है कि आपका जो हाइट है वो 50 मिलीमीटर का है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका बी और O को कनेक्ट करने वाला जो लाइन है, वहीं से आप सीधा ड्रॉ करिए। 50 मिलीमीटर का ये डिस्टेंस लो। जो O डैश से B डैश का डिस्टेंस है, फ्रॉम O डैश टू B डैश, ये 50 मिलीमीटर का होना चाहिए। वहां पे आपको O डैश मिल जाएगा। O डैश से आप सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो, यानी A डैश को और C डैश को। ई डैश डी डैश आपका यहाँ पे डॉटेड या डैश लाइन से इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ई डैश डी डैश आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। मतलब अगर आप सामने से देख रहे हो तो आपको ए और सी ही दिखेगा, डी और ई थोड़ा छुपा हुआ रहेगा। ठीक है। जब भी आप इमेजिन करो कि एक पेंटागोनल पिरामिड है इस तरह का, अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हो इसको यहाँ से, तो आपको ए ओ बी तो दिखेगा। इवन ई सी, ई सी या जो भी है ये आपको दूसरे डायरेक्शन में दिखेगा, आप देख नहीं पाओगे उसको। ठीक है। वो होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। इसलिए इसको आप, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है, इसको हमने डैश लाइन से शो किया है इसमें। सो यही सिग्निफाई करता है। सिंपल चीज है, जैसा आप प्लेन में कर रहे थे वही इसमें करना है। बस आपको एक 50 मिलीमीटर दूर पे ओ डैश बना करके सारे पॉइंट्स को ओ डैश से ज्वाइन कर देना है। तो ये आपको प्रोजेक्शन हो जाएगा, इतना पोर्शन। राइट। इसके बाद क्वेश्चन में नहीं, अच्छा इसमें क्वेश्चन में ड्रॉ इट साइड व्यू भी लिखा हुआ है। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, X1 Y1 लाइन और खींच लो। ठीक है। जैसा मैं बता चुका हूँ आपको ऑक्सिलरी प्लेन्स में क्या होता है। ऑक्सिलरी प्लेन्स में यही होता है, जैसे इस केस में ये ओ डैश के ठीक ऑपोजिट O1 है। ये आपका ओ डैश है। ओ डैश के ठीक सामने आपका O1 आएगा। ठीक है। ए के ठीक सामने आपका ए आएगा। बी के ठीक सामने बी आएगा। ई के ठीक सामने E1 आएगा। यहाँ तक ठीक है। दूसरा हमने ये देखा था कि जो डिस्टेंस है आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब ये अगर क्यू पॉइंट इसमें यहाँ पे शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ से ई का डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना इस लाइन से ई का डिस्टेंस है। मतलब इस लाइन से इसका जितना डिस्टेंस है, ई डैश से ई का जितना डिस्टेंस है, उतना ही क्यू का ई से डिस्टेंस होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, ई के सामने एक पैरेलल लाइन खींच लो। अ, ठीक है। इस तरह से। और क्यू पे अपना कंपास का सेंटर रखो और एक रेडियस ड्रॉ कर लो ये। तो इससे क्या हुआ कि जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो रेडियस है। तो ये जो होगा वही ये भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे इस फिगर में देखिए, साइड बनाने के लिए आपने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको साइड व्यू बनाना है तो आप एक X1 Y1 लाइन खींचिए इसी के बगल में। ठीक है। ओ डैश से सिर्फ ओ का एग्जांपल लो, अभी बाकी चीजें छोड़ दो, सिर्फ ओ का एग्जांपल लेते हैं। ओ डैश से के ठीक सामने आपका O1 आएगा। एक लाइन खींच करके जैसे इसमें ड्रॉ किया हुआ है, ओ डैश के ठीक सामने O1 आएगा। लेकिन ये X1 Y1 लाइन से कितनी दूरी पे आएगा, ये दूरी कितनी होगी ये आपको नहीं पता है, लेकिन ओ डैश के सामने आएगा इतना पता है। ठीक है।
तब ये दूरी निकालने के लिए आप एक काम करो, यहां से लेकर के इस बी डैश से लेकर के ओ डैश का डिस्टेंस नाप लो, और उतने ही डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे ओ वन बनाना है। यहाँ बी से ओ का डिस्टेंस जो है उतने ही डिस्टेंस पे ये एक्स वन से ओ वन का डिस्टेंस होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए मेजर करके नहीं करके क्या किया गया है कि यहाँ से एक लाइन खींचा गया है एक्स वन वाई वन लाइन पे, फिर इसको सेंटर लेकर के आपको एक आर्क ड्रॉ कर दिया गया है। ये आर्क ड्रॉ करने से क्या हुआ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, तो दोनों बराबर होगा, रेडियस ऑफ सर्कल है दोनों। तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मिल गया, या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, तो वही काम किया गया है। हर पॉइंट से आप एक लाइन खींचिए एक्स वन वाई वन लाइन पे, और यहाँ से आप कंपास का सेंटर लेकर के एक रेडियस ड्रॉ करते जाइए। तब आपको दो पॉइंट मिल जाएगा, एक तो ई के सामने ही ई रहना चाहिए, अगर मैं ई वाला पॉइंट बस बोलूँ तो ई के सामने ही ई वन होगा, और डिस्टेंस क्या होगा जो यहाँ से यहाँ तक का, और इस लाइन से आपने जो लाइन ड्रॉ किया है वहां से जो आर्क किया है वो, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहां पे आपको इवन पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, समझ गया क्या करना है कि किसी को डाउट हो रहा है? आई थिंक समझ में आ जाएगा आप लोग ड्रॉ करने लगोगे तो। ठीक है, तो इसी तरह से आपको प्रोजेक्शन करना है सारे के सारे सॉलिड्स में। कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं। ना ये क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर का प्रोजेक्शन बनाना है जिसका बेस 40 डायमीटर का है, यानी इसका बेस एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 मिलीमीटर है, एंड एक्सिस 50 मीटर लॉन्ग, इसका हाइट 50 मिलीमीटर है। ठीक है, दूसरा जो कह रहा है सेकंड में, एक कोन बनाना है आपको जिसका बेस 40 मिलीमीटर डायमीटर का है, एंड एक्सिस 50 मिलीमीटर लॉन्ग, रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन देयर रेस्पेक्टिव बेसिस। तो इसमें भी सिमिलर चीज है, आपका एचपी पे रखा हुआ है, तो आपका जो फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, वो सर्कल होगा दोनों ही केस में, क्योंकि ये जमीन पर रखा हुआ है। तो अगर आप एक कोन को भी ऊपर से देखो तो सर्कल दिखेगा, एक सिलेंडर को भी ऊपर से देखो तो सर्कल दिखेगा। तो पहले टॉप व्यू बना लो सर्कल। ठीक है, इसको आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, जो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, आप इसके रेडियस को जो डायमीटर को जोड़ोगे तो आपको 4 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। चारों को कर दिए 1 2 3 4, और ABCD नाम दे दो। ठीक है, अब नीचे वाले लाइन पे आपको 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश नंबरिंग करना है। जैसा कि ये फिगर है, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये वाला सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, ABCD। इसी में 1 2 3 4 भी दे दो, क्योंकि आप अगर सिलेंडर बना रहे हो तो दो सर्कल मिलेगा आपको, एक जो नीचे रखा हुआ है, एक जो ऊपर है। ठीक है, दो सर्कल के बीच में, दो सर्कल को अगर आप आपस में कनेक्ट कर देते हो तो ही सिलेंडर बनता है, तो आपके पास दो सर्कल है, एक नीचे है एक ऊपर है। तो दोनों सर्कल को आपको नेमिंग करना पड़ेगा। नीचे वाले सर्कल का हमने नाम रख दिया ABCD, और ऊपर वाले सर्कल का हमने नाम रख दिया 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऊपर ड्रॉ करिए और नेमिंग कर दीजिए। नीचे आप 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश करो, और ठीक इसके 50 मिलीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, इसके एक्सिस का हाइट आपको 50 दिया हुआ है, तो इससे 50 मिलीमीटर ऊपर लाइन खींचिए, और वहां पे ABCD नंबर नेमिंग कर दीजिए। ठीक है, बी के जस्ट ऊपर बी डैश आएगा, डी के जस्ट ऊपर डी डैश आएगा, सी के ऊपर सी डैश आएगा, ए के ऊपर ए डैश आएगा। तो सिंपल चीज है। वैसे ही आपका कोन भी है, कोन में आपके पास सिर्फ एक सर्कल होगा, ऊपर आपके पास सिर्फ एक पॉइंट होगा जो कि ओ डैश है, सपोज करो इस केस में। इसमें भी आपको वही काम करना है, सर्कल ड्रॉ करो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ठीक है, इसको ऊपर 1 के जस्ट ऊपर 1 डैश आ जाएगा, 2 के और 4 के ऊपर 2 डैश 4 डैश आ जाएगा, 3 के ऊपर 3 डैश आ जाएगा। यहाँ से 50 मिलीमीटर ऊपर करके ओ डैश करो। ठीक है, सेंटर लाइन को हम डैश डॉट से डिनोट करते हैं। लाइन पे ध्यान देना किस तरह का लाइन आपका सेंटर लाइन है, यहाँ पे भी आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है सेंटर लाइन। जब हम लाइंस पढ़ रहे थे तो बताया था, ये सेंटर लाइंस हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो इसी तरह से ड्रॉ करते हैं, डैश डॉट डैश डॉट। ठीक है, सो
सिंपल चीज है, फिर आपको कनेक्ट कर देना, तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ द कोन हो गया, ये वाला प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर ये हो गया। ठीक है, इसमें भी आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। एक सिमिलर तरह का क्वेश्चन है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन 13.5 देखिए। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागोनल पिरामिड, base 30 millimeter side and axis 60 millimeter long, having its base on the HP and one of the edge on the base inclined degree to the VP। ठीक है, तो इसमें आपको वही लिखा हुआ है कि एचपी पे रखा हुआ है, लेकिन इसका एक साइड जो है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है वीपी से। तो एक साइड को आप 45 डिग्री बना दो, जैसे इस केस में आपका ए एफ। इस केस में देखिए आपका ए एफ को इसने 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिया है। इस लाइन को आप जो भी लेंथ दिया हुआ है इसका हेक्सागोनल पिरामिड में जो भी एजेस का लेंथ दिया हुआ है, आप वो ए एफ ड्रॉ कर लो। ठीक है, और अपना हेक्सागोन कंप्लीट करके नीचे हेक्सागोन बना लीजिए, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, ठीक इसके ऊपर आपको सारे पॉइंट दे देना है, ए के ऊपर ए डैश, बी के ऊपर बी डैश, ये एफ है, एफ के ऊपर एफ डैश, सी के ऊपर सी डैश, डी के ऊपर डी डैश, ई के ऊपर ई डैश। उसके बाद जो भी आपका उसको हाइट या एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है आप वो ले लो, वहां पे ओ डैश कर दो और सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दो। ठीक है, जो चीजें आपको विजिबल नहीं होगी, जो अंदर की तरफ जा रही है, उनको आप डॉटेड से दिखा दो या डैश से दिखा दो। ठीक है, इन सारे लाइंस को जो नहीं दिखेंगे, आपका जो एक्सट्रीम बाहर की तरफ रहता है, जैसे कि ए और डी एकदम बाहर की तरफ है, ये पूरा सॉलिड लाइन बनेगा। ठीक है, और बी और सी आपको दिखेगा ही, क्योंकि एकदम फ्रंट में है, ये तो एकदम सामने है ना बी और सी, जस्ट आपके आंख के सामने, तो ये दिखेगा ही। ए और डी जो है वो बी और सी से बाहर निकल गया है। ठीक है, तो ए और डी भी दिखेगा। अगर आप सामने से देखोगे तो आपको ए भी दिखेगा, बी सी और डी दिखेगा, ई और एफ नहीं दिख पाएगा, उसको हमने डॉटेड से दिखा दिया। ठीक है, तो यही चीज, जो चीज नहीं दिखेगी उसको हमको डॉटेड से ड्रॉ करना है, ध्यान रखना इन चीजों को। कोशिश करना कि कर सको जितना हो सके उतना, जो रूल्स हैं वो फॉलो कर सको। कुछ नहीं भी, एक आध मिस भी हो गया ठीक है, एग्जामिनर ध्यान देगा तो काटेगा मार्क्स, कुछ आधा एक नंबर काट ले, नहीं भी काट सकता है। बट आप कोशिश करो कि जो चीज आपको समझ में आ रहा है, अगर फ्रंट व्यू से देखें तो जो सामने के दो पॉइंट है वो दिखेंगे ही, और ए और बी दिखेगा ही। ई एफ ढक जाएगा, तो इसको हमने डॉटेड से दिखा दिया। तो ये आपका हेक्सागोनल पिरामिड बन गया इस तरह से। इजी चीजें हैं, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 13.7 देखिए। A hexagonal prism has one of its rectangular faces parallel to the HP. Its axis is perpendicular to the VP and 3.5 centimeter above the ground। तो इसमें पहला तो आपका बेस रखा हुआ रहता था एचपी पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ रहता था, तो आपको टॉप व्यू में उसका बेस दिखता था पूरा। इस केस में क्या है कि एचपी पे सीधा ना रख करके आपका एक तरह से कह सके तो, फिगर देखिए यहाँ पे, इस तरह से रखा हुआ है एचपी के पैरेलल। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है कि आपको फ्रंट व्यू में आपका हेक्सागोनल है या पेंटागोनल है, हेक्सागोनल। ठीक है, तो आपको फ्रंट व्यू में हेक्सागोन दिखेगा और टॉप व्यू में आप रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक उल्टा हो गया, क्योंकि अभी ये देखो आपका हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। ठीक है, मतलब एचपी के पैरेलल रखा हुआ है ये। तो आपको बेस अब दिखेगा फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू में आपको रेक्टेंगल दिखेगा। तो सेम प्रोसेस है, बस आपको फ्रंट व्यू में हेक्सागोन बना देना है और नीचे प्रोजेक्ट कर देना है। ऊपर आप 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दो, नीचे ABCDEF कर दो। ठीक है, जैसा इसमें किया हुआ है। दो तरह का नंबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पिरामिड है, तो आपको ऊपर नीचे दो हेक्सागोन है, ABCDEF। ये आप ऊपर वाले साइड्स का नंबर कर दो, नीचे वाले का 1 2 3 4 5। फ्रंट में हमेशा हम डैश से शो करते हैं, नीचे हम नंबर या अल्फाबेट्स लिखेंगे। तो ये हो गया आपका हेक्सागोनल पिरामिड। कब? जब ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है या एचपी के पैरेलल रखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म base 40 millimeter side and height 65 millimeter is resting on the HP on one of its rectangular faces. On one of its rectangular faces, इस पे ध्यान देना. A triangular prism base 40 side. ट्रायंगुलर प्रिज्म है, मतलब आपके पास दो ट्रायंगल होगा, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, बीच में कनेक्टेड साइड्स होंगे. हाइट आपको दिया हुआ 65 लेकिन ये रखा कुछ इस तरह से है कि इसका एक रेक्टेंगुलर फेस जो है वो बेस के पैरेलल है, ठीक है, या वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है. इसका कहने का मतलब है कि आप टॉप से भी देखोगे तो भी रेक्टेंगल दिखेगा, फ्रंट से देखोगे तो भी रेक्टेंगल दिखेगा, आपको साइड व्यू में ये ट्रायंगल दिखेगा. मतलब अगर आप साइड से देख रहे हो तब आपको ये ट्रायंगल दिखेगा, फ्रंट व्यू में भी रेक्टेंगल दिख रहा है, टॉप व्यू में भी रेक्टेंगल दिख रहा है. तो किस तरह से रखा हुआ है खुद इमेजिन कर लो, ठीक है. ये भी हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, लेकिन जो रेक्टेंगुलर फेस है इसका, दो ट्रायंगल होंगे और तीन इसके रेक्टेंगुलर फेस होंगे, तो रेक्टेंगुलर फेस जो है वो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है. तो इस केस में क्या करोगे, देखो ट्रायंगल आपको सिर्फ साइड व्यू में दिख रहा है, बाकी ऊपर और नीचे तो आपको रेक्टेंगल से दिख रहे हैं, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपको दोनों रेक्टेंगल से दिख रहे हैं. उस केस में हम क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं साइड व्यू में, ठीक है, उसके बाद उल्टा प्रोसेस करेंगे. तो साइड व्यू में पहले ट्रायंगल बना लीजिए, जो भी साइड दिया हुआ है, ABC और DEF, दो तरह का नाम कर दो, ABC 1 2 3 भी कर सकते हो, ABC DEF भी कर सकते हो. क्योंकि साइड व्यू है तो हम साइड व्यू में नंबरिंग करते हैं, A1 B1 C1 D1 इस तरह का आप नंबरिंग कर दीजिए इसमें. ABC और DEF तीनों साइड का नंबरिंग हो गया. अभी ये आपका साइड व्यू है, इससे आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है. तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाने के लिए पहले तो फ्रंट व्यू बना लो. आपको पता है कि ए के ठीक सामने ही ए आएगा, राइट, बी के ठीक सामने ही बी आएगा, जैसा आपको दिख रहा है, ई के ठीक सामने ही ई आएगा. दूसरा आपको पता है बी डैश और ई डैश के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, जितना इसका हाइट दिया हुआ है, ये 65 होगा. तो आप एक साइड बी बना लो, एक साइड ई बना लो, और बीच में 65 का डिस्टेंस होना चाहिए. तो यहाँ से B1 से एक लाइन खींचिए, इस तरह का जो लाइन खींचा हुआ है. अब इस आपको पता है बी और ई दोनों इसी लाइन में आएगा, ठीक है. कितनी दूरी पे आएगा, 65 की दूरी पे. तो इस तरह से आप अपना फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लो, ABCDEF दोनों हो जाएंगे यहीं पे, बी और ई, ABC इस साइड डाल दो और DEF इस साइड डाल दो, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. अब तो ये आपका हो गया फ्रंट व्यू. अब टॉप व्यू बनाने के लिए सेम चीज, ए के ठीक नीचे ए आएगा, सिर्फ ए पॉइंट देखते हैं अभी, सिर्फ ए पॉइंट से समझो, सारे पॉइंट वही कर देंगे. ये ए पॉइंट यहाँ पे, इसके ठीक नीचे आपका ए आएगा, ए डैश के ठीक नीचे ए आएगा. और दूसरा, इस ए का डिस्टेंस एक्स वाई लाइन से कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जितना यहाँ से ए का डिस्टेंस, ठीक है. उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर लेकर के A1 को रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है. इस आर्क के सामने ए आना चाहिए. तो यहाँ से एक वो करके, फिर इधर से एक आर्क ड्रॉ करके यहाँ से लाइन खींचोगे, जहां मीट करेगा वो आपको मिलेगा पॉइंट ए, ठीक है. तो इस तरह से आपका एक ट्रायंगुलर प्रिज्म भी हो गया, जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है. सबसे पहले साइड व्यू बनाओ जो कि ट्रायंगल बनेगा, उसके बाद फ्रंट व्यू बनाओ, बी के सामने ही बी आएगा, ई के सामने ई आएगा, इतना आपको पता है. यहाँ B1 के सामने बी डैश आएगा और E1 के सामने ई डैश आएगा. B1 बी डैश और ई डैश के बीच का डिस्टेंस आपका 65 का है, जो कि क्वेश्चन में दिया है. तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो करके आप टोटल कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है. उसके बाद आपको जस्ट इसका साइड व्यू और फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू बनाना है. टॉप व्यू के लिए हम वही करते हैं, सेंटर लेकर के आर्क ड्रॉ करो, ठीक है. उससे आपका जो डिस्टेंस सेम होना चाहिए वो हो जाएगा.
तो ये हो गया अगर बेस पे रखा हुआ था, चीजें या तो बेस पे रखी हुई थी या बेस के पैरेलल थी। अब जैसा प्लेन्स में आ रहा था आपके साथ क्वेश्चन कि अब अगर इंक्लाइंड है, कुछ एंगल पे रखा हुआ है, लिखा हुआ रहे, तब क्या करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ पेंटागोनल प्रिज्म। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ पेंटागोनल प्रिज्म बेस 25 मिलीमीटर साइड एंड एक्सिस 50 मिलीमीटर। तो प्रिज्म के साइड का लेंथ आपको दिया हुआ 25 मिलीमीटर है, ठीक है, ये एक पेंटागन है। एंड एक्सिस जो है वो 50 मिलीमीटर लॉन्ग का दिया हुआ है। प्रिज्म और पिरामिड है, ये अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर पिरामिड होगा तो आपका सिर्फ ऊपर साइड एक पॉइंट रहेगा। अगर प्रिज्म है तो आपको ऊपर और नीचे दोनों सेम सरफेस रहेगा। जैसे इस केस में पेंटागन है तो पेंटागन रहेगा। आपको पिरामिड के केस में फ्रंट व्यू में ट्रायंगल दिखेगा, और प्रिज्म के केस में फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल दिखेगा, ये हमेशा याद रखना। So इस क्वेश्चन में ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागोनल प्रिज्म बेस 25 मिलीमीटर साइड एंड एक्सिस 50 मिलीमीटर लॉन्ग रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस ऑन द एचपी विद द एक्सिस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी। इसमें बस एक चीज और दे दिया है कि इसका जो एक्सिस है वो 45 डिग्री विद द वीपी है। तो 45 डिग्री विद द वीपी अगर है तो हम क्या करेंगे, जैसा हम प्लेन में करते थे, पहले हम उसको ये मान के चलते थे कि सीधा रखा हुआ है, उसके बाद हम उसको इंक्लाइन कर दिया करते थे। तो सेम चीज हम इसमें भी करेंगे। आपको जिसके भी इंक्लाइंट दिया हुआ है, जैसे अभी आपको दिया हुआ है 45 डिग्री टू द वीपी, अगर आपको वीपी के इंक्लाइंट दिया हुआ है तो आप ये मान लो कि वीपी के पैरेलल रखा हुआ है। अगर एचपी से इंक्लाइंट लिखा रहता तो आप मान लो कि एचपी के पैरेलल रखा हुआ है। अभी चूंकि वीपी से इंक्लाइंट लिखा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि वीपी के पैरेलल रखा हुआ है। इस तरह से कि फ्रंट व्यू में मुझे एक पेंटागन दिखेगा। वीपी के पैरेलल मतलब दीवार के पैरेलल है उसका बेस। दीवार के पैरेलल का मतलब है क्या, फ्रंट व्यू में इसको एक पेंटागन की तरह ही देखोगे। सो अगर वीपी के पैरेलल मान लो, अगर इंक्लाइन टू 45 डिग्री टू वीपी लिखा है तो पहले ये मान लीजिए कि वीपी के पैरेलल ही रखा हुआ है, ठीक है, इसका बेस। सो उस तरह से ही हम इसको आगे बढ़ते हैं सॉल्व करना। हमने फ्रंट व्यू में पहला एक हेक्सागोन बना लिया, ठीक है। फ्रंट व्यू में हेक्सागोन बनाने के बाद जैसा हम करते आ रहे थे अभी, वैसे ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया नॉर्मली जैसा आप करोगे। उसके बाद आपको लिखा हुआ है कि एक्सिस जो है 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है। वीपी में एंगल दिया हुआ है तो आप एचपी में बनाओगे, जैसा हम अभी तक देख रहे थे 45 डिग्री। ये जो आपका बीपी वाला लाइन है या O2 वाला लाइन है, इसको आप 45 डिग्री का एंगल बना करके बाकी पूरा का पूरा फिगर कंप्लीट कर लो इसी के हिसाब से। जैसा ये वाला फिगर है वैसे इस फिगर को कंप्लीट कर दो, बीपी को 45 डिग्री इंक्लाइन करके। पी से जितना डिस्टेंस 1 का दिया हुआ है यहाँ पे मेजर कर लो, उतने डिस्टेंस पे 1 ले लो, जितने डिस्टेंस से 5 है उतने डिस्टेंस से 5 ले लो। इस तरह से 1 2 3 4 5 इधर हो जाएगा और एबीसी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेम काम करना है जो हम प्लेन्स में कर रहे थे। सिर्फ एक पॉइंट देखिए, ये वाला बी, क्या करोगे, बी डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और यहाँ पे बी से एक वर्टिकल लाइन खींचिए। जहाँ पे मीट हो रहा है वो आपका B1 डैश हो गया। सिमिलरली सी वाला देखो, सी डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, यहाँ सी से एक वर्टिकल लाइन खींचो, जहां मीट करेगा वहां पर C1 डैश हो गया। वैसे ही आपको 1 2 3 भी मिल जाएगा। जैसे 1 देख लेते हैं, 1 और एक ही जगह है, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसके सीध में ही 1 आएगा और यहाँ के 1 से आपको एक इसका 1 ये है यहाँ पे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचना है, जहां मीट किया वहां पे 1 डैश हो जाएगा। सिमिलरली आपको 1 2 3 4 5 मिल जाएंगे और A B C D E मिल जाएगा। ज्वाइन कर दीजिए, आपके पास फाइनल फिगर आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो, किसी को डाउट हो रहा है कैसे बनाना है तो पूछिए। ये वाला पोर्शन जो अभी साइड में दिया हुआ है आपका X1 Y1 करके, इसकी जरूरत नहीं है, ये ऑल्टरनेट ऑप्शन है।
आपको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। बस ये दोनों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वन और टू वाले जो वन और टू दिया हुआ है आपको बस उतना ही करना है, तीसरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो वो तीसरे वाले ऑप्शन से कर लो, एक 45 डिग्री का एक ऑक्सिलरी प्लेन बना करके उससे ड्रॉ कर लो, या अदरवाइज जैसा अभी मैंने बताया वैसा ड्रॉ कर सकते हो। तो वन और टू वाला प्रोसेस है, पहले आप ये मान लीजिए कि उसका जो बेस है वो वीपी के पैरेलल ही रखा हुआ है, मतलब आपको फ्रंट व्यू में ही पेंटागन दिख रहा है, वो ड्रॉ कर लो। फिर वीपी आप वीपी से 45 डिग्री का एंगल ले लीजिए, और उसके बाद फिगर आप कंप्लीट कर दो जैसे प्लेन्स में करते आ रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सिमिलरली ये जैसा मैंने पिछला बार वो वाला बताया वैसे ही ये एक सिलेंडर का क्वेश्चन है, वो आपका एक पेंटागोनल पिरामिड का था, ये सिलेंडर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही करना है। सेम प्रोसेस है जैसा आप फिगर में देख सकते हो। फ्रंट व्यू में सर्कल बनाया, कंप्लीट किया। फ्रंट व्यू में सर्कल बनाओ, ठीक है। उसके बाद टॉप व्यू में आपका रेक्टेंगल बनेगा, बी डैश के नीचे बी, ए डैश के नीचे ए, सी डैश के नीचे सी, और 1 2 3 4 जैसा आपने नंबरिंग किया वैसा कर दीजिए। सर्कल को जैसे आप 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, 12 में कर लो, 8 में करना है 8 में कर लो, आपको जितने पॉइंट्स मिले उतना अच्छा आपका एलिप्स बनेगा, ठीक है। 12 में कर लो, ज्यादा अच्छा है। उस तरह से आप सारी चीजों को नाम दे दो यहाँ पे, इसमें नहीं दिया हुआ है आप सबको नाम दे दो 1 to 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक नाम दे देना। वैसे ABCDEF जहां तक जाता है ठीक उसके नीचे नीचे ड्रॉ करके पॉइंट बना लो। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 30 डिग्री इंक्लाइन है, जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था। 30 डिग्री इंक्लाइन कर दीजिए बीच वाली लाइन को, ये जो B से 4 है ये इंक्लाइन हो गया, उससे पूरा फिगर कंप्लीट कर लीजिए, और फिर सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लोगे तो आपको फाइनल फिगर मिल जाएगा। तो फाइनल फिगर आपका ये टू वाला पोर्शन है, फाइनल फिगर। ठीक है, ये था एक सिलेंडर का क्वेश्चन, जस्ट लाइक हमने हेक्सागोनल पिरामिड हेक्सागोनल प्रिज्म का किया, पेंटागोनल प्रिज्म था पिछले क्वेश्चन में। उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है एक, ये हेक्सागोनल पिरामिड का है। अभी तक हम प्रिज्म कर रहे थे, ये हेक्सागोनल पिरामिड बेस 25 मिलीमीटर साइड एंड एक्सिस 50 मिलीमीटर लॉन्ग। A hexagonal pyramid base 25 millimeter side and axis 50 millimeter long has an edge of its base on the ground. Its axis is inclined at 30 degree to the ground and parallel to the VP. Draw its projection. ठीक है, तो इस केस में क्या लिखा हुआ है, इसका एक्सिस इंक्लाइंड है टू द ग्राउंड यानी कि टू द HP। तो यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अभी आपको HP से इंक्लाइंड दिया हुआ है तो ये मान लो कि HP के पैरेलल रखा हुआ है बेस, ठीक है। यानी कि आपको टॉप व्यू में, अभी आप ये मान लो कि टॉप व्यू में आपको जो इसका हेक्सागोन है, हेक्सागोनल पिरामिड का, वो टॉप व्यू में दिखेगा। उसके बाद आप सिमिलरली इसको फिगर को बना सकते हैं जैसा अभी तक बनाए। हेक्सागोन आपने टॉप व्यू में बना लिया, उससे आपने ऊपर बना लिया, ठीक है। ये चूंकि ये पिरामिड है तो आपको सिर्फ सिंगल पॉइंट मिलेगा ओ डैश, पूरा का पूरा ये इस तरह का लाइन आपको इसमें नहीं खींचना है। पिरामिड और प्रिज्म एक बार देख लेना, मिस्टेक होता है कई बार एग्जाम में, पिरामिड दिया प्रिज्म बना के आते हो, प्रिज्म दिया पिरामिड बना के आते हो, तो ये ध्यान रखना कि पिरामिड है कि प्रिज्म। तो अब चूंकि पिरामिड है तो आपको इस तरह से करना है। उसके बाद आपको लिखा हुआ है 30 डिग्री इंक्लाइंड, 30 डिग्री इंक्लाइन कर दो इसको टू द HP लिखा हुआ था, मतलब आप VP पे इंक्लाइन करोगे 30 डिग्री, सॉरी हाँ VP पे इंक्लाइन करोगे फ्रंट व्यू में। 30 डिग्री इंक्लाइन कर दो इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल कंप्लीट कर लो जैसा ये फिगर है वैसा ही मेजर कर करके। फिर वही करना है, O डैश से एक वर्टिकल लाइन या O डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको O1 मिल जाएगा। सिमिलरली D से एक हॉरिजॉन्टल,
और डी से वर्टिकल, डी आपका कहाँ पे है, सी और डी एक साथ है, ठीक है। यहाँ पे डी भी है आपका, डी डैश भी यहीं पे आएगा, और डी से एक वर्टिकल लाइन। तो सेम चीज है आपका, इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आपका ये हेक्सागोनल पिरामिड हो जाएगा, ठीक है। इसको भी देख लीजिए आप एक बार, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो। सेम प्रोसेस है जो हम प्लेन में कर रहे थे, वही प्रोसेस है। पहले आप ये मान लो कि बेस पैरेलल, बेस के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इंक्लाइन कर दो। उसके बाद लास्ट टाइप का जो आता है, अगर दोनों से इंक्लाइंड है तो, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर दोनों से इंक्लाइंड है तो क्या करना है। अगर दोनों से इंक्लिनेशन दिया हुआ है कि एचपी से भी इंक्लाइंड है और वीपी से भी इंक्लाइंड है, जैसा इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ कोन बेस 45 मिलीमीटर डायमीटर। बेस सर्कल का डायमीटर आपको 45 मिलीमीटर दिया हुआ है, एक्सिस 50 मिलीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है। व्हेन इट इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड ऑन अ पॉइंट on its base circle with the axis making an angle of 30 degree with the HP and 45 degree with the VP। तो 30 डिग्री एचपी से इंक्लाइंड भी है और 45 डिग्री वीपी से भी इंक्लाइंड है, मतलब दोनों से इंक्लाइंड है। बी पॉइंट बोलता है एक्सिस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द एचपी एंड टॉप व्यू मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द वीपी। तो आपके पास दो क्वेश्चन है, ये आपका पहले जैसा हमने पिछले प्लेन्स में सर्कल के साथ किया था, वही चीज यहाँ पे भी है। तो पहले हम पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट ज्यादा आसान है, बी पॉइंट देखते हैं हम। बी में क्या बोल रहा है, एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द एचपी एंड इट टॉप व्यू मेकिंग एन 45 डिग्री विद द वीपी। मतलब ये चूंकि दोनों से इंक्लाइंड है, पहले ये मान लो कि बेस आपका पैरेलल में रखा हुआ है, ठीक है। बेस जो है आपके एचपी के पैरेलल में रखा हुआ है, ये मान लो कि टॉप व्यू आपको सर्कल दिखेगा और फ्रंट व्यू आपको ट्रायंगल दिखेगा। सो ये क्वेश्चन है, हमने पहले ये मान लिया कि ये एक कोन है, कोन जो है जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है, बेस पैरेलल करके। तो हमको टॉप व्यू में सर्कल दिखेगा, सर्कल बना लिया, सर्कल से हमने फ्रंट व्यू एक ट्रायंगल बना लिया। ये बना लोगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और भी कंफ्यूजन होता थोड़ा सा बुक पढ़ो, सारा कंफ्यूजन जो भी है आपको दिक्कत है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर वीडियोस भी होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे, अगर होता है तो आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको बोलता है कि 30 डिग्री विद द एचपी बना रहा है, 30 डिग्री एचपी बना रहा है, मतलब आप वीपी पे 30 डिग्री का ये लाइन कर लो, जो आपका बीच वाला लाइन है ओ डैश पी डैश का 30 डिग्री बना करके ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। और इस फ्रंट व्यू से आपने ये टॉप व्यू बना लिया, जैसा करते आ रहे हो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको लिखा है कि 45 डिग्री और मुड़ा हुआ है। तो अब आपको जो यहाँ पे बेस पे मिला हुआ है O1 P1, ठीक है। अब आप इसको मोड़ दो 45 डिग्री नीचे, ये वाला आपको 45 डिग्री मुड़ गया, दिस वन, ये 45 डिग्री मिल गया। फिर आपको ये वाला फिगर देख करके जो नीचे इधर बना हुआ है, उसी के हिसाब से आपको ये फिगर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये पहले तो आप ये जो एलिप्स बना है उसको बना लो। आपके पास O1 P1 एक बार इंक्लाइंड हो गया, अब आपके पास P1 पॉइंट है, ठीक है। P1 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। फिर देख लो P1 से टेन वन कितना दूर है, तो P1 से टेन वन यहाँ से मेजर करो, यहाँ पे 10 1 पॉइंट ले लो। P1 से 4 1 मेजर करो, यहाँ पे 4 1 पॉइंट ले लो, ठीक है। P1 से 1 1 मेजर करो, यहाँ पे 1 1 पॉइंट ले लो। P1 से 7 1 मेजर करो, जो डिस्टेंस है उतनी दूरी पे यहाँ पे 7 1 ले लो। ये एलिप्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन किसने ऑन किया, प्रेजेंटेशन बंद करो। हम्म। तो अभी आपको अगर दोनों साइड से इंक्लाइंट दिया हुआ है तो इस तरह से करना है। पहले तो आप ये मान के चलिए कि बेस के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। बेस के पैरेलल के बाद आप पहले जैसे लिखा हुआ है 30 डिग्री विद द एचपी, तो 30 डिग्री पहले ये मोड़ करके बना लो, कंप्लीट करो। उसके बाद सेकेंड स्टेप में 45 डिग्री विद द वीपी दिया, तो 45 डिग्री वीपी
टिल्ट करके 45 डिग्री का एंगल बना के फिर ये कंप्लीट कर लो। तो ये दोनों चीज तो हो गई। ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था, ए वाला, द एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एचपी एंड 45 डिग्री विद द वीपी। तो अगर टॉप व्यू बना रहा था तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो आपका पुराना टॉप व्यू आया था, यहाँ पे जब टॉप व्यू एंगल बना रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो आपका ये वाला टॉप व्यू आया है, आपने इसी को मोड़ दिया 45 डिग्री और फिगर कंप्लीट कर दिया तो बन जाता है। लेकिन अगर आपको ये टॉप व्यू मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था जब हम सर्कल ड्रॉ कर रहे थे, कि जो इसका ओरिजिनल डायमीटर है या ओरिजिनल हाइट है वो लेकर के करना है। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक लाइन बनाइए। ठीक है। 45 डिग्री का, इस केस में देख लो, एक O2 P1 45 डिग्री का लाइन बनाए। ठीक है, जो इसमें बना हुआ है। उसके बाद क्या करना है, आपको O2 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक। अब ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर जो O1 P1 का अच्छा, ये O2 P1 जो होगा वो आपका 50 मिलीमीटर का होगा, जो ओरिजिनल आपको दिया हुआ है। एक्सिस का हाइट कितना दिया हुआ है, 50 मिलीमीटर दिया है ना। हाँ। अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो ये जो टॉप व्यू है, ये O1 P1 जो है, जो आपका टॉप व्यू आया है, ये 50 मिलीमीटर एक्चुअली होगा नहीं, ये 50 मिलीमीटर से छोटा हो जाएगा। क्योंकि जब आपने इसको टिल्ट कर दिया 30 mm, तो इसका जो हाइट है वो ओरिजिनल दिखता नहीं है। ठीक है। जब भी आप किसी चीज को घुमा देते हो तो थोड़ा छोटा ही दिखेगा फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में। क्योंकि ये O1 P1 एक्चुअल 50 का नहीं दिख रहा है। जब आपको कहा जाए कि इसी को आपको टिल्ट करना है जो इसका फ्रंट व्यू आया, तब तो आप आसानी से कर देते हो जैसे इस पोर्शन में हमने किया, कुछ नहीं करना है। लेकिन आपको कहा कि जो ओरिजिनली 50, जो ओरिजिनल फिगर था उससे मोड़ना है, ना कि टॉप व्यू से, तब आपको ये करना पड़ता है। तो आप यहाँ से P1 O2 एक 45 डिग्री का लाइन खींचिए। अब P1 O2 जो आपका लेंथ रहेगा वो ओरिजिनल लेंथ रहेगा, ये वाला 50 mm का। ठीक है। ये किया। फिर ये O2 से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अब लो ये जो आपका टॉप व्यू पे आया हुआ है O1 P1, ठीक है, इस P1 से आप रेडियस लेकर के एक आर्क कट करिए जो इसके डिस्टेंस के बराबर है, ये वाले डिस्टेंस के। आपको पॉइंट मिल जाएगा P1। अब O1, अब ये O1 P1 को ज्वाइन करके फिर ये वाला फिगर कंप्लीट कर दो। ठीक है। तो यही चीज है आपकी। एक तो आपका टॉप व्यू से बनाने अगर कहा जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमने फोर्थ में किया वो। दूसरा आपको कहा जाए कि जो ओरिजिनल था लेंथ, उसी के हिसाब से आपको टिल्ट करना है, तब आपको ये वाला ऑप्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने सर्कल में किया था, जिन लोगों ने असाइनमेंट किया वो समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है। मैंने देखा बहुत लोगों ने बनाया हुआ है उसको। तो जो बना रहे हैं वो समझ गए होंगे कि क्या करना है अभी। हमको P1 O2 एक लाइन ड्रॉ करना है 45 डिग्री का, जो 50 mm का है। उसके बाद आपको O2 से एक लाइन ड्रॉ करनी है XY लाइन के पैरेलल। अब जो ये डिस्टेंस है आपका जो टॉप व्यू में आया है O2 P1, उतना रेडियस लेकर के यहाँ P1 से कार कट करो इसी लाइन पे, ये आपको नया O1 मिल जाएगा। इस O1 और P1 को मिला दो और फिर से इस पूरे फिगर को यहाँ पे रेप्लिकेट कर दो। वैसे ही P1 से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा 7 1 का, यहाँ से देख करके P1 से 7 1 मार्क कर दो, P1 से 1 1 मार्क कर दो। वैसे 10 4 सब मिल जाएंगे, बीच के सारे पॉइंट मिल जाएंगे। राइट। P1 से मेजर करते करते सारे पॉइंट को जितने भी आपने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया सबके सब पॉइंट मिल जाएंगे, ज्वाइन कर दो। ठीक है। और उसके बाद फिर सेम प्रोसेस है, वर्टिकल लाइंस और पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो जो आपको जहां जहां मिलेगा वो पॉइंट मिल जाएगा और फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको बनाइए। 4 5 क्वेश्चन होंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के, चारों पांचों बना लोगे तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स क्लियर हो जाएगा। किसी को डाउट है कहीं पे?
कि किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, इस तरह का भी कोई है तो पूछो। चलिए तो ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स हम यहीं खत्म करते हैं। इजी था, अगर प्लेन्स अच्छे से समझ में आ गया है तो सॉलिड्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों सिमिलर चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब दोनों सिमिलर चीजें हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स आपका खत्म होता है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में सेक्शंस ऑफ प्लेन्स देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ अटेंडेंस का, उसको मार्क करके मीटिंग छोड़ दीजिए।